Hi everybody, welcome to ICSE Thoughtwell by Unacademy. I am Kirti Mahendrata and in this session we are going to complete the chapter genetics. क्योंकि लास्ट सेशन के अंदर हमारा एक टॉपिक रह गया था which is sex linked inheritance of diseases और ये important टॉपिक है इसलिए I thought of bringing it in a separate video. So without any further ado हम लोग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो टर्म है sex linked inheritance इसका मतलब क्या होता है. जब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की मतलब किसी एक जनरेशन से अगले जनरेशन में जीन के ट्रांसफर होने की बात की जा रही है. अगर मैं इसके आगे लगा देती हूँ एक एडिशनल टर्म विच इज सेक्स लिंक्ड मतलब कि ये वो वाले जीन्स की बात हो रही है जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं. अब सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं हमारे पास, या तो होता है एक्स क्रोमोसोम या फिर होते हैं वाई क्रोमोसोम. तो ये जो जीन्स हैं स्पेसिफिकली इन दोनों क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं और इनके सिवा और ये किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर या ऑटोसोम्स के ऊपर नहीं पाए जाएंगे. अब बच्चों ऐसे तो जीन्स हैं जो कि एक्स पे है वाई पे है, ऑब्वियसली ये बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते होंगे, बट इनके ऊपर कुछ जीन्स ऐसे भी होते होंगे जो किसी न किसी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. तो हमें आज वही फोकस करना है. देखते हैं अगर हम बात करें एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड डिजीजेस की, तो एक्स लिंक्ड जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर जो जीन्स आएंगे वो एक्स लिंक्ड की बीमारियां कॉज करेंगे और जो जीन्स वाई क्रोमोसोम पे है वो डिजीज कॉज कर सकते हैं विच इज कॉल्ड एज वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस. बट आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपको वाई लिंक्ड डिजीज के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है बिकॉज आपके सिलेबस के अंदर ये कहीं भी मेंशन्ड नहीं है. अगर हम बात करें एक्स लिंक्ड डिजीजेस की मतलब जो इनके जीन्स हैं वो कौन से क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है. अब ये भी दो टाइप की हो सकती है, या तो डोमिनेंट डिजीजेस हो सकती है या फिर रिसेसिव हो सकती है. क्या होती है ये मैं आपको समझाऊंगी, बट आपको टेंशन की बात नहीं है क्योंकि आपको डोमिनेंट वाली नहीं पढ़नी है. आपको क्या पढ़नी है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस, और ये दो टाइप की होती हैं जो आपको अभी पढ़नी है विच इज कलर ब्लाइंडनेस पहली एंड द अदर वन इज हीमोफिलिया. तो हमने इसको रिसेसिव क्यों बोला हुआ है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ. उससे पहले बच्चों एक बार हम ध्यान से इस केस को समझ लेते हैं, हो सकता है आपकी बहुत सारी क्वेरीज यहीं से ही सॉल्व हो जाए. सेक्स लिंक डिजीज का मतलब क्या हो गया, जो हमें पहली कैटेगरी पढ़नी है एक्स वाली, एक्स में भी कौन सी पढ़नी है हमको, रिसेसिव वाली. तो चलो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्रोमोसोम का सेक्शन है मेल्स का. ये मेल का जो होता है जेनेटिक मेकअप होता है फॉर द सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि एक एक्स होता है मेल में एक वाई होता है. तो मान लेते हैं एक्स क्रोमोसोम पहले वाला है, वाई क्रोमोसोम दूसरा वाला है, और उस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन है जो कि मैंने बनाया हुआ है और ये जीन है डिजीज का जीन. अब आप खुद सोचिए बच्चों, अगर ये जो जीन है ये डिजीज का है, मैं लिख रही हूँ यहाँ से डी फॉर डिजीज और मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है दैट दिस इज द जीन फॉर डिजीज. तो अगर ये जो जीन डिजीज का है तो इसका मतलब तो ऑब्वियसली ये होगा उस मेल के अंदर ये डिजीज आ जाएगी, बिकॉज भाई वाई पे तो कोई दूसरा जीन होता ही नहीं है बिकॉज एक्स और वाई नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है. तो जो जीन एक्स के ऊपर था अगर वो जीन खराब है, डिजीज का जीन है, तो जाहिर सी बात है कि जो मेल होगा वो कैसा होगा, डिजीज्ड होगा. इसके अंदर वो बीमारी देखने को मिलेगी, कोई भी बीमारी हो सकती है. अभी हम बात नहीं कर रहे कि नाम क्या है उस बीमारी का, बट दिस पर्सन विल बी डिजीज्ड. मैं बात करती हूँ एक बार फीमेल्स की. तो फीमेल में हमारे पास क्या जेनेटिक मेकअप होता है सेक्स क्रोमोसोम का विच इज एक्स एक्स. अब मान लेते हैं कि एक एक्स क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर डिजीज का जीन है यहाँ पे जैसा कि हमने बना रखा है, राइट. बट जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर तो कोई डिजीज का जीन नहीं है, और एक्स कैसे होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं. तो मान लेते हैं कि फीमेल्स के अंदर हमारे पास एक जीन खराब है भी सही डिजीज वाला, तो इसके सामने वाला जो जीन है वो तो नॉर्मल है, और अगर ये नॉर्मल है तो भाई फिर फीमेल को डिजीज नहीं होगी बिकॉज एक नॉर्मल जो अलील है हमारे पास वो नॉर्मल फिनोटाइप रिस्टोर कर देगा फीमेल का. तो मैं बोल सकती हूँ दैट दिस फीमेल विल बी नॉर्मल. ये कैसी होगी, नॉर्मल होगी. पर ऐसी फीमेल के पास डिजीज का जीन है तो सही, तो हम क्या बोलेंगे, कैरियर है, यानी ये डिजीज को कैरी तो कर रही है बट खुद बीमार नहीं है. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? मूविंग फॉरवर्ड टू आवर थर्ड केस जिसके अंदर क्या है एक्स एक्स है, और अगर आप ध्यान से देखें तो इस फीमेल के पास दोनों ही जो जीन्स हैं वो बीमारी के हैं, मतलब दोनों ही जो जीन्स है एक्स क्रोमोसोम पे वो कैसे हैं, डिजीज्ड है. तो ऐसे केस के अंदर जो फीमेल का फिनोटाइप होगा बच्चों वो कैसा हो जाएगा, इट विल बी अगेन डिजीज्ड. यानी कि इस केस के अंदर जो फीमेल है उसको एक्चुअली में डिजीज हमें देखने को मिलेगी, राइट. तो आई कैन राइट दैट दिस फीमेल विल बी डिजीज फीमेल. और अब हम इसको कैरियर नहीं बोलेंगे बिकॉज इसके पास दोनों ही जो अलील है वो खराब है. अगर एक अलील खराब होता है और एक नॉर्मल होता है जो कि ये वाला केस है सेकंड वाला, उसमें हम बोल देते हैं कि फीमेल कैसी है, कैरियर है. और इसीलिए हम क्या बोल देते हैं कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है बिकॉज फीमेल के अंदर जब तक दोनों जीन्स या दोनों अलील्स डिजीज के नहीं होंगे फीमेल डिजीज नहीं होगी. दैट इज वाई देखो ना, दोनों ही अगर अलील खराब है तभी रिसेसिव कंडीशन हो रही है और तभी डिजीज जो है वो शो हो पा रही है.
चलिए हम एक बार बात कर लेते हैं बेसिक टर्म्स की जो हमने अभी एक्सप्लेन किए हैं। इट इज द अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ जीन प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम और द वाई क्रोमोसोम। किसकी बात हो रही है? सेक्स लिंक की बात हो रही है। अगर मैं बात करती हूँ सिर्फ एक्स लिंक डिजीज की तो हम क्या बोलेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड ओनली ऑन द एक्स क्रोमोसोम। बट हमें दोनों की बात करनी है, एक्स वाई की, तो देख लेते हैं हमारे पास एक्स के एग्जाम्पल कौन से? हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, जिसको भी हम डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं। कैसे होता है? ड्यू टू रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एंड इट इज मोर कॉमन इन मेल्स देन इन फीमेल्स। कैसे भाई? देख लीजिए भाई, मेल में ज्यादा क्रोमोसोम, मेल में तो एक ही क्रोमोसोम है एक्स वाला, तो अगर एक क्रोमोसोम एक्स वाले में जीन खराब हो गया तो ऑब्वियसली बंदा तो डिजीज हो जाएगा। बट फीमेल में कम चांसेस है, बिकॉज फीमेल में ये प्रोबेबिलिटी भी तो है कि एक एक्स जो है वो नॉर्मल हो। ये तो नॉर्मल वाला केस है। अगर एक नॉर्मल होता है तो फीमेल बीमार नहीं होती है। फीमेल में दोनों ही खराब होने चाहिए तभी फीमेल डिजीज पाई जाती है। यानी मेल्स तो इजीली अफेक्ट हो जाएंगे बिकॉज एक ही एक्स है, वो भी खराब हो जाएगा तो क्या ही बचेगा। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। आओ अपन इसका भी फिनोटाइप साथ में लिखते जाएंगे। देखिए एक्स और वाई है, अगर मान लो एक ही एक्स पे जो जीन है कलर ब्लाइंडनेस का वो ही खराब हो गए तो मेल कैसा हो जाएगा? यहाँ पे कलर ब्लाइंड हो जाएगा, मतलब इसको कलर ब्लाइंडनेस होगी। ये कुछ कलर जो है वो उनको प्रॉपरली नहीं देख पाएगा, राइट। फीमेल की बात करती हूँ, एक ही यहाँ पे खराब है जीन कलर ब्लाइंडनेस का। भाई ये वाला तो नॉर्मल है फीमेल में, दिस वन इज नॉर्मल, ये वाला क्रोमोसोम बिल्कुल नॉर्मल है, तो फीमेल कैसी हो जाएगी बच्चों इस केस के अंदर? यहाँ पर नॉर्मल रहेगी। बट नॉर्मल के साथ कैसी है? कैरियर तो है, बिकॉज उसके पास एक जीन जो है वो कैसा है? खराब है। ऐसे केस की बात करें अगर हम, फीमेल के पास दोनों ही जो अलील्स हैं, दोनों ही जीन्स हैं वो खराब हैं, तो फीमेल कैसी हो जाएगी इस केस के अंदर? डिजीज्ड हो जाएगी, मतलब कलर ब्लाइंड होगी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हो अच्छे से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम एक बार। इंडिविजुअल्स कांट डिफरेंशिएट बिटवीन कलर्स विच आर मोस्टली रेड एंड ग्रीन। इनको ही दिख नहीं पाते हैं कलर्स, उसमें कंफ्यूजन होता है इनको, ठीक है। अब हम कुछ क्रॉस पढ़ लेंगे बच्चों, जो आपकी सेलिना वाली बुक है क्लास 10th की, उसके अंदर मेंशन किए गए हैं। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे हम बात क्या करना चाह रहे हैं। लेट अस से कि यहाँ पे जो वुमेन है वो नॉर्मल है, एक्स है, नॉर्मल वुमेन, ध्यान रखना कैरियर भी नहीं है इस केस के अंदर, ओके। अगर हम बात करें मेल की तो वो कैसा है? कलर ब्लाइंड है, बिकॉज उसकी जो एक्स क्रोमोसोम है उस पर देखो सी लिखा हुआ है, हम ऐसे डिनोट कर देते हैं एक्स के ऊपर सी का मतलब क्या हो गया? कलर ब्लाइंड हो गया, राइट। अब जब गैमीट बनेंगे तो फीमेल के गैमीट क्या होंगे? एक्स एक्स, दोनों नॉर्मल एक्स है। मेल का कैसा होगा? देखो गैमीट एक्स सी, मतलब ये कैसा है? इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन जो है वो खराब है। और दूसरा कैसा होगा? वाई। अब हमने यहाँ पे उसको चेकर बोर्ड में पनेट स्क्वायर में यहाँ पे सारे गैमीट्स को सेपरेट कर लिया है। चलिए हम एक बार अगर क्रॉस बनाते हैं तो क्या देखने को हमें मिलेगा? फीमेल का जो एक्स है यहाँ पे, जब मेल के डिजीज्ड वाले एक्स से फ्यूज करेगा तो हमारे पास एक्स एक्स बन जाएगा, यानी फीमेल बन जाएगी। पर उस फीमेल के पास क्या होगा? एक क्रोमोसोम जो होगा उसका जीन खराब होगा, मतलब ये वाली फीमेल कैसी हो गई? कैरियर फीमेल हो गई। बट इसका फिनोटाइप तो ऑब्वियसली नॉर्मल होगा, बिकॉज ये वाला एक्स तो इसका बिल्कुल सही है, एक ही एक्स खराब है इसका। सिमिलरली ये एक्स अगर वाई से फ्यूज कर जाए तो मेल बन जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल मेल बनेगा, राइट। सिमिलरली अगर ये वाला एक्स वापस से एक्स सी से फ्यूज कर जाए तो हमारे पास एक फीमेल बनेगी जो कि कैरियर होती है, एक्सक्यूज मी। एंड अगेन अगर ये एक्स फ्यूज कर जाए वाई से तो एक्स वाई बन जाएगा विच इज अ मेल। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं ऐसे केस के अंदर? जो मेल्स हैं वो सारे के सारे नॉर्मल है, ये रहा एक एक्स वाई और ये रहा एक एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या लिख दिया? सारे सन्स कैसे हैं? नॉर्मल है, कोई भी डिजीज नहीं है ऐसे केस के अंदर। बट फीमेल्स की बात करी जाए तो फीमेल्स को हम देख सकते हैं एक एक एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन है वो खराब है, तो हम क्या बोलेंगे? फीमेल कैसी है? कैरियर है, बिकॉज दूसरा एक्स वाला तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो डिजीज हमको देखने को नहीं मिलेगा ऐसे केस के अंदर। तो फीमेल्स कैसे? कैरियर डॉटर्स है। और कैरियर्स कैसी होती है बच्चों? नॉर्मली दिखती है, राइट। दूसरा सीन पढ़ लेते हैं हम, जिसके अंदर हमको क्या दिया हुआ है? पेरेंट्स में देखा जाए फीमेल की बात करें तो फीमेल इस टाइम पे कैरियर है, एक फीमेल के पास जो क्रोमोसोम है वो खराब है, मेल बिल्कुल नॉर्मल है। तो चलिए हम इसके गैमीट से एक बार बना लेते हैं, तो कैसा बनेगा? अब एक एक्स सी हो जाएगा फीमेल का, बिकॉज उसके पास जो जीन है वो खराब है। मेल का बिल्कुल सही बनेगा, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। अब हम इनका फ्यूजन करवा लेते हैं, तो देखते हैं जरा कि क्या हमारे पास गैमीट के फ्यूजन से बच्चे बनते हैं। भाई एक हो जाएगा एक्स सी एक्स, मतलब एक फीमेल जो बनेगी उसके पास एक क्रोमोसोम कैसा होगा? उसका जीन खराब होगा, मतलब वो कैसी हो गई? कैरियर फीमेल हो गई। बट कैरियर फीमेल कैसी दिखती है? बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, राइट। एक होगा नॉर्मल मेल एक्स वाई, तो ऑब्वियसली कोई हमारे पास जीन खराब ही नहीं, तो मेल बिल्कुल ही सही फिनोटाइप देगा। सिमिलरली अगर हम देखें एक मेल होगा जिसके पास एक्स सी वाई होगा, मतलब उसका एक्स क्रोमोसोम का जीन खराब है। और अब आप अच्छे से जानते हैं कि अगर एक भी जीन खराब हो जाता है मेल्स में तो वो कैसा शो करेगा? कलर ब्लाइंडनेस शो करेगा।
द मेल विल बी कलर ब्लाइंड। अगर मैं बात करूँ फीमेल की तो कैसी है, XX है, मतलब अब बिल्कुल नॉर्मल है, वो कैरियर भी नहीं है ऐसे केस के अंदर। आई होप आपको दोनों केसेस अब समझ में आए होंगे, बुक के ही केसेस है, राइट। हम बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट डिजीज विच इज ऑल्सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, जिसका नाम है हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया में बच्चों होता क्या है कि अगर हल्का सा भी कट लग जाता है ना, तो नॉर्मली ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, वहां पे एक ब्रूज बन जाता है और ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। बट जो लोग हीमोफीलिया के सफरिंग पेशेंट्स होते हैं, उनके केस में अगर जरा सा भी कट लग जाए तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है और ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। और अगर यही चलता रहा तो क्या होगा भाई, ब्लड का बहुत ज्यादा लॉस होगा, बॉडी से ब्रेन हेमरेज हो जाएगी, इनफैक्ट ह्यूमंस की डेथ भी हो सकती है। तो वही केस होता है, ह्यूमंस आर एट अ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग टू डेथ बिकॉज ब्लड क्लॉटिंग होती ही नहीं है। मेल्स आर रेयर बट फीमेल्स बिल्कुल नहीं होती है हीमोफिलिक। क्यों नहीं होती है ये आप हायर क्लासेस में जानेंगे, राइट। अभी के लिए हम जान लेते हैं कि हीमोफिलिक प्रॉब्लम्स हमको जेनोटाइप्स कैसे दिखते हैं। देखिएगा अगेन XY है, एक हमारे पास हीमोफिलिया का जीन है, मान लेते खराब है, तो ये वाला मेल कैसा होगा, हीमोफिलिक होगा। वेट फॉर अ सेकेंड, ये कैसा होगा हमारे पास, हीमोफिलिक मेल होगा, बिकॉज एक ही एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन था हीमोफिलिया का वो भी अब खराब हो चुका है, ब्लड क्लॉटिंग का जीन खराब हो गया है। इस फीमेल में देखो बच्चों, एक ही जो जीन है वो खराब है, दूसरा वाला बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये फीमेल कैसी होगी, नॉर्मल होगी, बट वी कैन से शी विल बी अ कैरियर फीमेल। मतलब ये डिजीज के जीन को कैरी तो करती है बट ये खुद बीमार नहीं है। अगर हम बात करें इस केस के अंदर, तो दोनों ही जो जीन्स है हमारे पास वो खराब है, तो फीमेल कैसी होगी, हीमोफिलिक होगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। तो अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देने वाली हूँ एज एन असाइनमेंट, और आपको मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स के अंदर बता देना है कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई फीमेल है जो कि कैरियर है फॉर हीमोफीलिया, क्योंकि इसके पास क्या है, एक ही जो क्रोमोसोम है उसका जीन खराब है, मैंने ऊपर लिख दिया XH, राइट। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्या है, कैरियर फीमेल को अगर हम क्रॉस करवा देते हैं एक नॉर्मल मेल से, तो अब आप मुझे बताएंगे कि कितने % बच्चे जो है वो कैरियर होंगे और कितने % बच्चे जो है वो डिजीज्ड होंगे। तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। प्लीज लेट मी नो द करेक्ट ऑप्शंस और द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट है तो भी आप मुझे बता सकते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।